हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 8 की ना संस्कृत की आंसर की मैं अब आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो अपने आंसर देख सकते हैं, और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं ना वो इस पेपर को समझ सकते हैं और आइडिया लिख सकते हैं कि उनका पेपर कैसा रह सकता है। देखो पेपर जो है ना बिल्कुल सेम नहीं आता, केवल प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज का आया था, तो मैं इस पैसेज का मतलब आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है जब वसंत ऋतु होती है उसके बाद जो है ना ग्रीष्म काल जो स्टार्ट हो जाता है, मतलब गर्मियां स्टार्ट हो जाती है, और गर्मी में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, जो पानी पीने का बहुत कम हो जाता है, और जलाशय जो होते हैं वो सूखने लग जाते हैं, छोटे होने लग जाते हैं, और दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ने लग जाता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बहुत अस्थायी हो जाती है, मतलब सही नहीं जाती, और प्राणी जो होता है वो प्यास से वो जरा व्याकुल हो जाता है। ठीक है, और वो छाया की इच्छा रखता है कि परछाई मिल जाए, छाया मिल जाए। और हरियाली जो होती है जैसे लता हो गई, फूल वगैरह हो गए, ठीक है, ये मतलब हमें चाहिए होते हैं, ये चाहते हैं कि हमें मिले। और जो मनुष्य है ना वो चाहता है कि वो दोपहर को दिन में घर पे ही रहे, क्योंकि विवश हो जाता है ना, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, और इसलिए विद्यालय में बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती है। ठीक है, और गर्मियों में लोगों की इच्छा होती है कि वो घूमने जाए जहाँ पहाड़ी इलाका है, ठीक है, या समुद्र का जो इलाका है, क्योंकि वहां पे जो वातावरण है वो ठंडा होता है, शीतल होता है। हाँ या ना, इस तरीके से सारा बता रखा है। और ये कह रहा है कि जो गर्मी है उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें झेलनी पड़ती है, लेकिन इंसान ने क्या करा, इंसान ने क्या करा, मॉडर्न जमाना साइंस आई, तो गर्मी में भी आप ताप को सहन कर पाओ, तो इसलिए एसी बन गया, ताप नियंत्रण यंत्रम बन गया, मतलब एसी इसे बोलते हैं। एसी को संस्कृत में बोला गया यहाँ पे। और जो लोग अमीर होते हैं वो तो एसी खरीद पाते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, वो नहीं ले पाते। ठीक है, और फ्रिज, फ्रिज की बात भी बोली जो पानी को ठंडा कर देती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहे गर्मियों में जो घट है ना, घड़ा, उसका बहुत महत्व होता है। ये मैंने आपको समरी में पूरा बता दिया, समझ में आ गई। अगर जिसको संस्कृत समझ नहीं भी आ रही ना, तब भी वो इस आंसर को आराम से कर लेगा। बस आपको इस लाइन को ढूंढना है। यहाँ बोले एक पदेन, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। क्या बोले, किस काल में जो जलाशय है ना उसका जो पानी है वो अल्प हो जाता है, कम हो जाता है, किस काल में। देखो ये लाइन ढूंढो कहाँ लिखा है, जलाशय स्वल्पम जलवंत भवंती, ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो ये लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कस्मिन काले, किस काल में, तो काले कहाँ लिखा है, ये रहा। तो काले, इसका आंसर क्या है, ग्रीष्म। तो आप जब प्रश्न नंबर 1 करोगे तो उसके पहले का जो आंसर है वो क्या रहेगा, ग्रीष्म। तो आपको पैसेज में से देख के लिखना है, एक वर्ड बोला तो एक वर्ड में आपको आंसर देना है। समझ में आ गई। फिर उसके बाद इसने बोला है कि कस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म काल भवती, किस ऋतु में जो ग्रीष्म काल होता है, किस ऋतु में होता है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, देखो ये लिखा, वसंत से ऋतु, पूरी लाइन लिखी है ना, ये लिख, देखो पूरी लाइन लिखी है ये। तो यहाँ कस्य की जगह क्या है, देखो जो का होता है ना, का वो प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं, उसकी जगह में आंसर ढूंढने होते हैं, समझो। तो एक कस्य है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिखो ऋतु, ये लिखा वसंत से, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वसंत से आ जाएगा। मुश्किल है कोई। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया, यहाँ पर देखो आपको 3 कर रहे हैं। फिर यह बोला गया वायुमंडले किम वर्तते, वायुमंडल में क्या चीज बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर ये ढूंढो, वायुमंडल और वर्तते ढूंढो कहाँ लिखा है, ढूंढो कहाँ लिखा है, ये देखो ये लिखा। तो बचा क्या, तापा। तो जो कावले होते हैं ना, कावले, उनकी जगह हमें आंसर बताना होता है। तो हम तीसरा, दूसरा हो गया, हम तीसरा लिख के यहाँ पे तापे लिख देंगे। ठीक है, अगर देखो जो लैंग्वेज में लिखा वो लिखना, तापा लिखा है तो तापा लिखना पड़ेगा, काटो इसे, गलत माना जाएगा नहीं तो, इस तरीके से। फिर हम चारों ही कर देते हैं। फिर कह रहे हैं ग्रामीण जना कस्य जलम पिबंती, तो गांव में जो लोग हैं वो किसका पानी पीते हैं, गांव वाले लोग। ये देखो ये लिखा, ग्रामीण जना जो घट का पानी पीते हैं, घटस से लिखा है ना। कहीं पर भी वो लाइन हो सकती है, ढूंढो। ये जो सारे अक्षर है ना ये किस में मिल रहे हैं वो ढूंढना है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, घटस्य आ जाएगा। ठीक है, तो डियर मैंने आपको ये वाला समझा दिया। अब आगे देखो, आगे क्या है, ये कह रहे पूर्ण वाक्य, मतलब पूरी लाइन में आंसर तो लिखा है, एक करना, एक कर रहा है। ग्रीष्म काले दिन रात्रि स्थिति कथम भवती, हो सकता है ये आपको ढूंढने में दिक्कत हो, क्योंकि कई बच्चों को इसकी हिंदी समझ नहीं आती ना। तो
यहाँ पर बोले दिन और रात में गर्मी के समय में स्थिति कैसी होती है। अब जिसको आती है वो तो आराम से बता देगा कि दिन में दिन बड़े हो जाते हैं, रात्रि छोटे हो जाते हैं, ये पूरी लाइन उतारने दी। पर अगर देखा जाए तो ये वाले वर्ड मिलेंगे ही नहीं यहाँ पर सेम, तो इसलिए मैं कहता ये दिक्कत हो सकती है, पर यह बच्चा कर सकता है आसानी से। ये कह रहे विज्ञानी के युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय किम विकसंति या किम विकसितम, तो कौन सी विकसित हुई है, देखो ये आधुनिक विज्ञानी के जो गर्मी के समय में ताप नियंत्रण यंत्रम यानी कि एसी विकसित हुआ है। तो ये आंसर ये पूरी लाइन उतार देनी थी। समझ में आ गई? मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जब बा लिखोगे ना आप यहाँ पे, तो अगर आप दूसरा करो तो पूरी लाइन उतार दोगे आप। फिर ये कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ये कह रहा है क्रियापद बताओ इस पूरी लाइन में। देखो क्रियापद उसे बोलते जो काम हो रहा था, पढ़ना खिला दोनों के लिए गाना बोला मुस्कुराना, तो काम कौन सा, जो संस्कृत में बहुत आसान है, लास्ट में जो वर्ड होता है वो काम होता है, क्रिया होती है। तो इच्छन्ति आ गया। फिर ये कह रहा है किम विशेषणम पदम प्रयुक्तम, इसमें विशेषण कौन सा है। देखो विशेषण शुरू वाला होता है और विशेष्य बाद वाला होता है, जिसकी विशेषता बताते हैं वो बाद वाला होता है संस्कृत में, ठीक है, और विशेषण पहले वाला होता है। इसका आंसर हरिता आ जाए। फिर कह रहे विलोम शब्द बताओ, सुलभम का क्या होगा, दुर्लभम। फिर कह रहे इस कहानी का नाम क्या दोगे, तो आप कहानी का नाम जो देना चाहे, जैसे ग्रीष्मकाल लिख दो, वसंत से ऋतु लिख दो, तो आपको जो लिखना लिख सकते हो, इसमें नंबर मिल जाते हैं। बस पूरी कहानी उसके ऊपर होनी चाहिए, कोशिश करना वो लिखो। जैसे पूरी कहानी ग्रीष्मकाल के ऊपर है तो मैंने ग्रीष्मकाल इसका टाइटल दे दिया, आगे समझ में। तो ये याद रखना, अनुच्छेद वाला आएगा जरूर। तो जब दा नंबर लिखोगे तो यहाँ पे लिख दो ग्रीष्मकाल, जो भी आपका आंसर हो। फिर ये कह रहा चित्र को देखकर आपको 4 लाइन बनानी है। तो मैंने आपको चित्र वाली वीडियो दे रखी है, वो आप कर लो। बाकी एक थोड़ा सा पैटर्न आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट आप ध्यान से देखेंगे तो। कोई भी आ गया चित्र, तो अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है, जो एक होगी वहां लिख देंगे। फिर दूसरी लाइन आप लिख दोगे इदम चित्रम डैश, अगर एक चीज है तो अस्ति लिख दोगे, 2 चीजें तो स्था लिख दोगे, अगर 2 से ज्यादा तो संति लिख दोगे। फिर तीसरा अत्र अनेका, यहां पर वो चीज लिखनी जो बहुत सारी होगी, अत्र अनेका डैश संति, जो यहां पर कौन सी बहुत सारी है। फिर उसके बाद यहां पर अगर ये चित्र बहुत सुंदर है, आपको बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप लिख दोगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, रमणीयम अस्ति, ये चित्र बहुत सुंदर है। अगर वो चित्र में मतलब पोल्यूशन है, गंदगी हो रही है, तो आप इसकी जगह लिख दोगे इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति, मार्मिकम अस्ति। तो दोनों में सब कोई भी एक लाइन को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पिक्चर में देख के आप देख लेना कौन सी एक चीज है वो यहाँ लिख, जैसे अस्मिन चित्र गजा एक है तो आपने गजा अस्थि लिख दिया। इधम चित्र में और क्या है यहाँ पर जैसे अगर जंतुशाला तो जंतुशाला अस्थि लिख दिया, एक चीज है तो एक। यहाँ पे अनेक क्या है, अनेक कौन है, यहाँ पर जानवर है तो जानवर लिख सकते हो, पेड़ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आसान तरीके बता रहा हूँ, आप इससे भी जोड़कर लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जिसको आता है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, मैं सिर्फ बेसिक आपको चीज बता रहा हूँ ताकि आपके नंबर पूरे भी मिल जाए और कटे भी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर ना आपको इसे मैचिंग करना है, तो ये आपकी बुक से जैसे दोहे वगैरह होते हैं उसमें से लिए जाते हैं। तो मृगात कस्तूरी जायते आएगा, जो कंजूस लोग होते हैं उनको यश जो होता है वो नष्ट हो जाता है। पुरत चरणम निदेही होता है, और 5 उंगलियां जो है वो होती हैं। तो ये इस तरीके से मैचिंग करके आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। ये आप एग्जाम में मैचिंग करके नहीं आओगे, यानी कि वाक्य रचना करनी है। आपको क्या करना होगा, जैसे पहला नंबर डालोगे, फिर मृगात ऐसे लिखोगे, फिर क्या ये मृगात कस्तूरी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, जायते। इस तरीके से आपको ये करना है। तो उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पर आपसे बोला गया संधि और संधि विच्छेद करने हैं। ये आपकी बुक में जो लास्ट में जो पेजेस है ना उसमें से कर लो संधि विच्छेद, वो सारे आएंगे। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर बता रहा हूं मैं, च अप सारे, तो अ और अ मिलकर बड़ा आ बन जाता है, तो यहाँ पे आएगा चाप सारे।
ठीक है, ये रूल है ना, आपकी संस्कृत बुक के पीछे दे रखे हैं, वही वाले कर लेना आप। फिर नेक्स्ट है ये, इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जब ए की मात्रा ना, ए, इसको खोलेंगे तो ई बन जाता है, तो कलम जमा इत्यादि नहीं आ जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे आर्यभट्ट ये से आपी है, तो आर्यभट्ट से अपी अलग कर देंगे, ये आएगा इसका। ठीक है, आर्यभट्ट से अपी, अ और अ मिलके आ बन जाता ना, इसलिए इसको अलग कर दिया। फिर यहाँ पर इसका आएगा प्रथम उपग्रह से, तो इसको ऐसे अलग करते हैं। फिर ये तो बहुत आसान था, इसको जोड़ के बस लिख देना था। ठीक है, ये उपसर्ग होते हैं, ये सिर्फ इसमें कोई चेंज नहीं होता, सीधा लिख दो, इसको जुड़ा हुआ तो अलग कर दो बस। ठीक है, जो हिंदी में होते हैं वैसे संस्कृत में, इसमें मुश्किल नहीं होता। फिर ये अव्यय होते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से भरने होते हैं, इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है। कुछ हिंट होती है, जैसे यथा का तथा हमेशा आता है, यथा का तदा होता है, ऐसे यावत लिखा आ जाए, यावत का तावत होता है। ठीक है, यहाँ तू आएगा से आएगा कि पर्यावरण के साथ साथ में पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, ये बोल रहा है इस लाइन में। ठीक है, और तुम जैसे हमें गलत काम तुम्हें शोभा नहीं देता, ऐसे ये मतलब है इसका, तो ये लाइन के मतलब है, ये मैंने आपको बता दिया। और देखो इसमें कौन कौन से अव्यय आ जाते हैं, एक आता है श्व, जब आने वाला कल हो, भविष्य के लिए लगाते हैं इसे, तो आधा श और या लगा आ जाए ना उस लाइन में, तो वहां श्व लगा दें। एक होता है अद्य, जो आज की बात करते हैं, अस्थि लिखा आ जाए, भक्ति लिखा आ जाए, तो वो होता है। और एक होता है जो भूतकाल होता है, जो बीत गया, तो उसमें आ लग जाता, आकुर्वन हो गया। ठीक है, इस तरीके से भूतकाल की बात करते तो वहां है लग जाता है। और श्व भविष्य काल का होता है, और अद्य जो होता है वर्तमान काल का होता है। फिर ये संस्कृत में गिनती है, तो जैसे 72 को क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ मैंने बता दिया, 72 हो गया। ठीक है, और ये 50 को बोलते हैं, ये 33 को, ये 80 को बोलते हैं। तो अब जो गिनती तो कोई भी आ सकती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पढ़नी है, याद भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए क्या क्या है, तो और आप आराम से मैचिंग से ढूंढ के बता दोगे। और क्या चाहिए, मैचिंग दे दी, एक तरह मतलब खाली सन भर के दे दी, बता दी इसमें क्या क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको विभक्ति, ठीक है, और जो शब्द रूप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरने हैं। तो अब ये आप आंसर देख सकते हो, मैच कर सकते हो इसमें क्या क्या आंसर है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें मैं आपको अलग से बता दूंगा। और जो इसमें ना आपकी जो है कुछ चीज ये हेल्प कर सकती है, जो संस्कृत में जो चार्ट होता है, जैसे यहाँ वयम लिखा है, भविष्य मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, जैसे वयम के साथ माँ पे हलन लगा, विसर्ग लगा जाता है, विसर्ग, तो इसका यह होगा। तो ये होते हैं। बाकी ग्रामर की पहले की बहुत सारी वीडियो आपने देखी भी होंगी। जैसे ये धेनु एक वचन है, ठीक है, तो ये एक वचन है, और ये प्रथम पुरुष में आते हैं, तो ये ती वाला होता है, तो इसलिए यहाँ पे ती वाला खाती वाला लगाते हैं। ये इस तरीके से देखना पड़ता है। समाज जो है बहुवचन के लिए, तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए जब बहुवचन है तो ये अंति वाला लगाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे अंति वाला लगाते हैं। ये आप देख लो, अगर आपकी हेल्प हो जाए तो आराम से आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर ये रूल्स छोटे छोटे आ जाए तो आराम से इसे कर सकते हो। प्रथम पुरुष में क्या आता है, लड़के के लिए क्या लगाते हैं, लड़की के लिए क्या लगाते हैं, ये मध्यम पुरुष होता है, और ये उत्तम पुरुष होता है। मैं ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, दो जने के लिए, अगर अवाम आए तो क्या लगाना, भैया आए तो क्या लगाना, ये अगर पता होता है तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में इसकी काफी हेल्प हो जाती है। अब ये आपके बुक के हैं, तो इसके लिए अब आप ना आंसर की का वेट कर लेना, क्योंकि ये तो कोई भी आ सकता है। एक पद में वही सेम है जो मैंने आपको पैसे समझाई है ना, बिल्कुल वही है, एक पद एक वर्ड में आंसर। और ये देख लेना कितने करने हैं, यहाँ से पता लग जाएगा, वैसे लिखा हुआ है एक करना, यहाँ पर आपको दो करने हैं, यहाँ पर अब अच्छा ये समझाता हूँ। ये कह रहा है विशेष्य पद बताओ, इसमें ये कह रहा अन्यो पदो किम विशेष्य पदम अस्ति, तो विशेष्य कौन होता है, पीछे वाला होता है। ठीक है, इसने बोला विलोम से बताओ सायं का क्या होगा, सायं मतलब शाम, तो प्रातः हो जाएगा। इसमें बोला क्रिया बताओ, इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो भवतु हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, भवतु, ये बता। उसके बाद फिर ये आपकी बुक की, फिर ये जो दोहा आएगा उसमें है, फिर ये ग्रामर देख लो इसकी। ये कह रहा है विभक्ति बताओ, इसकी कौन सी विभक्ति है, ये वाली, इसकी विभक्ति आपको बतानी है। देखिए जो विभक्ति होती है ना, जैसे इसकी ओ आ गया यहाँ पे ओ की मात्रा, तो ये छठी होती है। तो इसको पता है कैसे देखते हैं, ये आप जैसे आपके बुक होगी संस्कृत की, तो जैसे ये यहाँ पे ओ की मात्रा होती है, ये छठी विभक्ति होती है, ऐसे देखा जाता है। तो आपको ये जो अकरांत, इकरांत,
ये सारे पता होने चाहिए, तो आप आराम से पता लगा लो। जैसे व्यायाम लिखा है तो 5वीं होती है, तो ये लास्ट वाले से हमें पता लगाना पड़ता है कि वो कौन सी विभक्ति होती है। अब जिसको संस्कृत पढ़ने आ जाते हैं तो वो तो आराम से पता लगा ही देगा। जैसे ये या के बाद विसर्ग लगा तो 5 विभक्ति होती है, ठीक है। ये मात व्यायाम आ जाए तो देखो व्यायाम में 3 प्रकार, तीसरी, चौथी, 5वीं हो सकती है। तो एमसीक्यू में वो देगा, जैसे चौथी ले देगा, पहली, छठी, 7वीं ले दे तो चौथी होगी, तो इस तरीके से दिया जाता है। तो विभक्ति के लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं थोड़ा सा इनका चलो ये बच्चों को बता दूं, मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए बता दी। आप बुक में दे रखा है आपको, जैसे ये रहा, पढ़ लिया स्त्रीलिंग का कैसे होता है। देखो ओ की मात्रा आ रही है तो अणाम आ जाए तो छठी होती है, भय आ जाए तो कौन सी होती है? 5वीं होती है और चौथी होती है, ठीक है। आ की मात्रा आते स्त्रीलिंग में तो चौथी होती है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको कैसे करना है, बाकी आपके ऊपर आप कितना नंबर लाना चाहते हो, ठीक है ना। विशेषण पर बताओ, तो विशेषण कौन होता है? आगे वाला होता है। वैसे तो आपको बताना चाहिए विशेषण कहते कैसे है, जो संज्ञा और प्रणाम की विशेषता बताते हैं उससे कहते हैं विशेषण। फिर ये कह रहा है विलोम से बताओ विस्तृण का क्या होगा, तो इसकी जगह सेम ढूंढो, ऋण तेन, तो ये रहा, तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद ये संवाद वाली पैसेज आएगी जो आपकी बुक से ही होगी। एक पद में एक वर्ड में आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में पुंलिंग और यथार्थ इतने वाले भक्ति में तो भगिन्या। अब बताओ इसमें कौन सी भक्ति होगी? यहाँ पे भगिन्या लिखा हुआ है, देखो जैसे ये मात्रा है ना, ये मात्रा, तो ये पहली भक्ति होती है, भगिन्या प्रथमा विभक्ति आई। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बोला विशेषण पद कौन सा है, तो ईमा आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि स्वतंत्रता का पर्याय शब्द क्या होगा, स्वाधीनता आ गया। फिर उसके बाद ये अन्वय, अन्वय आपको ये ना काटने वाले होते हैं, जो कटे काट दो, फिर जो इसके आसपास बच रहे नित्य तो प्रिय है, तो प्रिय है ना, तो यहाँ प्रिय आ गया, इसमें आ जाएगा प्रिय। तो जो उसके आसपास का वर्ड है वो इसमें हम भर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तेषु लिखा है, ये रहा तेषु, तो इसके आसपास तप है, तो इसमें तप आ गया, तो बचा कौन सा? इसमें त्रिशु बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके आगे त्रिशु बच गया। तो इस तरीके से करना था। फिर ये 2 आपको श्लोक लिखने होंगे, तो श्लोक तो आप में भी आएंगे जो इवनिंग वाले बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैंने समझा दिया, पूरा पेपर समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सबको शुक्रिया वीडियो देखते हैं। 9th क्लास के लिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब रखना ही रखना है, तो एएससी स्टार्टर को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इंपोर्टेड क्लास 8 के लिए इंपोर्टेड चीज, तो उसमें आपको लिंक दूंगा मैं, तो आप अच्छे से कर लेना इसको। फिर ये होता है कि सारे बच्चे एक जगह हो जाएंगे ना 9th के, तो फिर उसमें 9th की वीडियो डालता रहूंगा। फिर 8th स्टार्टर में सारी वीडियो डालनी पड़ती है, इसलिए मैं कहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।